तो हम लोग यूजीसी नेट के रिगार्डिंग जियोमॉर्फोलॉजी से कुछ थीम्स देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक देख लिया कि कोट्स एंड थिंकर, उसके साथ साथ कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और थ्योरीज के साथ थिंकर का क्या किस हिसाब से क्वेश्चन आता है। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि कुछ बुक्स और उसका ऑथर्स का नाम। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये थॉट से ज़्यादा आता है, जियोमॉर्फोलॉजी से कम आता है, लेकिन आता है कुछ कुछ। तो आइए हम लोग देखते हैं जियोमॉर्फोलॉजी के रिगार्डिंग जो भी बुक्स है और उसके ऑथर्स। तो माई सेल्फ जयंत घोष, सीनियर रिसर्च फेलोशिप फ्रॉम गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। आइए आज का क्लास हम लोग देखते हैं। तो पहले जैसे हम लोग देखे थे कि क्वेश्चन आंसर तो करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार देख लेना चाहिए कि पिछले इन दिनों, यानी अभी हम लोग जो कर रहे हैं 2013 से 2024 तक, तो इन दिनों कितना क्वेश्चन आया है या फिर कौन सा ऐसा टॉपिक है, टर्मिनोलॉजी है जो बार बार रिपीटेशन देखने को मिले। तो पहले एक बार उसको देख लेते हैं, उस हिसाब से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आगे का हम लोगों को तैयारी कैसे रखना चाहिए, क्योंकि हर टाइम क्वेश्चन एकदम कॉमन नहीं आता है। ज़्यादातर केसेस में कुछ कुछ हिंट्स मिलता है, लेकिन हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा बुक्स है जो या फिर ऑथर का नाम है जो रिपीटेशन हुआ है। जैसे देखिए उल्ड्रिज एंड मॉर्गन, यहाँ पे है थॉर्नबरी, रिच्टोफर, स्टीयर्स। यहाँ पे जो बुक्स का नाम है ये एक बार देख लीजिए, प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। ये जो बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, आगे बहुत बार आया है। ये जो बुक है जियोमॉर्फोलॉजी, लेकिन जियोमॉर्फोलॉजी एक बुक नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारा राइटर ने बहुत सारा बुक लिखा है। तो आगे चलते हुए हम लोग देखेंगे कि नेम तो सेम ही है जियोमॉर्फोलॉजी के, उसके बहुत सारा अलग अलग राइटर है। स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ जियोग्राफी, ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक है, इसके ऊपर भी आगे क्वेश्चन रिपीटेशन देखने को मिले हैं। अनस्टेबल अर्थ, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। यहाँ से तो कई बार ऐसा आया है कि डायरेक्ट ही ये क्वेश्चन पूछ लिया। यहाँ पे जैसे 4-5 बुक का नाम दिया है और 4-5 ऑथर का नाम दिया है, ये आपको पूछा है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही पर्टिकुलर बुक का नाम दे दिया और उसका ऑथर पूछ लिया, या फिर कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या थ्योरीज का नाम दिया और वो किस बुक से साथ रिलेटेड है, इसी सब से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बार देख लेते हैं फिर से। देखिए द अनस्टेबल अर्थ, वहां पे भी था, ये डायरेक्ट रिपीट हुआ है यहाँ से। आगे एक बार देख लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, ये हम लोग अभी देखा। तो स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म, ये एक पहली बार आया। अनस्टेबल अर्थ ये तीसरा बार। मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ ये एक बार आया है। आगे देखेंगे फिर जियोमॉर्फोलॉजी, मैंने जो बोला, हालांकि इसका राइटर अलग है। एसेस इन जियोमॉर्फोलॉजी, फिजिकल ज्योग्राफी एंड आउटलाइन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। आगे और देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अर्थ सिस्टम यूनिफॉर्मिट्रिज्म, यहाँ पे जो बोला मैंने एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट किस बुक से लिया गया है इसके रिगार्डिंग भी पूछा है। यानी कॉन्सेप्ट हम लोग अभी तक देख लिया था कि कॉन्सेप्ट के साथ कौन सा थिंकर ने वो कॉन्सेप्ट दिया। यहाँ पे जो पूछा है एक तो कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट कौन से बुक से लिया गया। तो यानी अब जब कुछ कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहे हैं, उसका थिंकर के साथ साथ आप अगर पॉसिबल है तो कौन सा बुक से लिया गया ये भी एक बार देख लीजिए। अगर आप कॉन्टिनेंटल डीप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो कॉन्टिनेंटल डीप थ्योरी कौन सा बुक से साथ रिलेटेड है। अगर आप डेविस का थ्योरी पढ़ रहे हैं तो वो कौन सा बुक के साथ रिलेटेड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक और देखिए इलस्ट्रेशन ऑफ द हटर्नियन थ्योरी, इसका भी राइटर पूछा है। ज्यादातर केसेस में आइदर ऑथर दिया है, बुक के साथ आपको कंपेयर करना है, या बुक दिया है ऑथर के साथ कंपेयर करना है। यहाँ पे देखिए मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ पहली बार है, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी शायद ये 3 से 4 बार आया है, 3-4 बार से ज्यादा ही आया है शायद। जियोमॉर्फोलॉजी ये बुक का नाम सेम है लेकिन ऑथर अलग है। प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, अच्छा प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, सॉरी, ये पहली बार आया है, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी ये बुक बहुत बार आया है। यानी कोई कोई बुक ऐसा हम लोगों को मिल रहा है जिसमें क्वेश्चन आता है बार बार। यहाँ पे देखिए प्रोसेस इन जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी एंड टाइम, जियोमॉर्फोलॉजी फ्रॉम द अर्थ, द जियोमॉर्फिक साइकिल, ये टर्म ने आपने सुना है शायद, द जियोमॉर्फिक साइकिल। आगे एक बार देख लेते हैं उल्ड्रिज एंड मॉर्गन। अच्छा, प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी ये फिर से आया है। जियोमॉर्फोलॉजी ये जो बुक है ये फिर से आया है, इसका ऑथर चेंज हो सकता है। यानी जियोमॉर्फोलॉजी के ऊपर 3 से 4 राइटर का एक इंपॉर्टेंट बुक है, उस रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ जियोग्राफी ये भी रिपीटेशन हुआ है। द अनस्टेबल अर्थ ये भी रिपीटेशन हुआ है। आगे फिर से देखो द मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म, प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, अनस्टेबल अर्थ बहुत बार रिपीटेड, प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी बहुत बार रिपीटेड, स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ जियोग्राफी ये भी बहुत बार रिपीटेड हुआ। हाँ, तो हम लोग, हालांकि ये जो क्वेश्चन जियोमॉर्फोलॉजी से आया है ये 2017 9 नवंबर के क्वेश्चन पेपर से आया है।
क्वेश्चन पेपर तक आया है, यानी 2032 नवंबर, यानी एनटीए के आने के बाद यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो अभी भी ज्योग्राफिकल थॉट से दिखता है। तो अगर ज्योग्राफिकल थॉट में कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के ऊपर बुक आ रहा है, तो हो सकता है कल को आपको एग्जाम में जियोमॉर्फोलॉजी से भी ये देखने को मिले। तो एक बार हम लोगों ने देख लिया कि कितना सारा क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो आपको जो करना है उस हिसाब से बुक का नाम सेपरेट कर लेना है और उसके साथ साथ साइड बाय साइड ऑथर लिखते चलेंगे। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन डेप्थ में नहीं पूछा जाता कि इस बुक किस रिगार्डिंग थ्योरी के, हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट और थ्योरी लिंक्ड हो सकता है, लेकिन उस बुक के कंटेंट के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं जाते। तो एक बार हम लोगों ने देख लिया कि कौन सा ऑथर और कौन सा बुक जो रिपीटेशन हो रहा है 2013 से 2017 तक हम लोगों ने देखा। अच्छा, अभी इसको आंसर कर लेते हैं। आपको जो करना है, आप जब नॉर्मली घर में पढ़ेंगे तो आपको एक तरफ से यहाँ पे बुक्स का नाम लिखना है, इधर ऑथर लिखना है। आप जो करेंगे 1 2 3 1 2 3 करके ये बुक का नाम लिख लीजिए। मान लीजिए प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, फिर जियोमॉर्फोलॉजी, फिर स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ जियोग्राफी, और साइड बाय साइड यहाँ पे जो करना है आपको, ये ऑथर अभी हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं वो ऑथर साइड बाय साइड लिखते चलेंगे। यहाँ पे देखने के बाद लग रहा है बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन हार्डली 15 बुक का नाम आता है, बाकी तो रिपीटेशन ही हुआ है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी ये जो बुक है ये थॉर्नबरी सर का बुक है, इसमें बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो इसको आपको याद रखना है, प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, WD थॉर्नबरी। अच्छा, स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ जियोग्राफी, ये उल्डिजन मॉर्गन, स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ जियोग्राफी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेशन हुआ है। अच्छा, ये वॉन रिस्टोफेन जो कि जर्मन जियोग्राफर है, जियोमॉर्फोलॉजी ये जो बुक है इन्होंने लिखा है। लेकिन जियोमॉर्फोलॉजी के ऊपर हम लोगों ने देखा कि और भी कुछ बुक है, कुछ राइटर है, तो आपको वो अलग अलग से लिखना है और आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये जियोमॉर्फोलॉजी इधर बाकी भरा ऑथर भी एक साथ नहीं देगा, अगर देगा भी तो ऑप्शन से आपको ठीक से देख लेना है, जियोमॉर्फोलॉजी वॉन रिस्टोफेन, और अनस्टेबल अर्थ जो है J.A. स्टीयर्स। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो D4, अच्छा A3 ये हो गया, B1 C2, हाँ इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। हालांकि ये जो है कोर्स नीचे लिखता है, तो देखने के अगर थोड़ा सुविधा हो इसलिए हम लोगों ने राइट साइड में लिखा। तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इसके ऊपर बेस करके बहुत सारा क्वेश्चन और भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए द अनस्टेबल अर्थ, अभी हम लोगों ने देखा था अनस्टेबल अर्थ किसका है, J.A. स्टीयर्स का है, यानी वो वाला क्वेश्चन अगर किसी ने सॉल्व कर लिया या देखा था तो 2013 दिसंबर का क्वेश्चन वो सॉल्व कर सकते थे इजीली। अच्छा, आगे देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, फिर से जो क्वेश्चन आया है 2014, यानी 13 के बाद 14 से फिर से मिला। प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी हम लोगों ने देखा WD थॉर्नबरी। अच्छा, द अनस्टेबल अर्थ हम लोगों ने ये भी देखा J.A. स्टीयर्स। मान लेते हैं मैं बाकी नहीं जानता, इसके ऊपर बेस करके क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है क्या, एक बार देख लेते हैं। A2 और C4, A2 C4, ये देखिए एक ही ऑप्शन है A2 C4। हालांकि हम लोग आगे जाके देख लेते हैं, द मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ और द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म। मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ LC किंग का है, इसी के ऊपर बेस करके उन्होंने पेडिमेंट और सेमी एरिड रीजन में जो थ्योरी उनका दिया था लैंडफॉर्म डेवलपमेंट का, वो इसके ऊपर है। मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ LC किंग, और स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म ये जो है ये है RJ स्मॉल। यानी हो सकता है कि आपको चारों ऑप्शन से सब नहीं आता है, लेकिन पहले अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के रखा है आपने, तो शायद वहां से आपको 1-2 पता लग जाएगा, हो सकता है 3 भी पता लगे, वहां से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो यानी PYQ का ये इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन अनकॉमन देख के थोड़ा वो डिप्रेशन नहीं होना है, आंसर करना है। अच्छा, एसेस इन जियोमॉर्फोलॉजी, फिजिकल एंड आउटलाइन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी एंड आउटलाइन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, ये जो बुक है ये उल्डिजन मॉर्गन सर का, ये यहाँ से क्वेश्चन आया है फिर से। जियोमॉर्फोलॉजी हम लोगों ने अभी देखा वॉन रिस्टोफेन का एक बुक है, लेकिन जियोमॉर्फोलॉजी का जो बुक है ये लोवेक सर का भी एक बुक है। तो यहाँ पे देखो D1, अच्छा D के ऊपर 1 करके कौन सा है, एक तो है ये, दूसरा है ए, क्योंकि एन आउटलाइन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी उल्डिजन मॉर्गन, उसके ऊपर देखो A3, दोनों में ही है A3। अब थोड़ा कंफ्यूजन है, एसेस इन जियोमॉर्फोलॉजी एंड फिजिकल ज्योग्राफी। ये जो फिजिकल ज्योग्राफी है ये है स्टॉलर, एलन स्टॉलर।
एसएस इन जियोमॉर्फोलॉजी डरी। अब देख लेते हैं C2 और B4, C2B4 इसका आंसर होगा 3। यानी फिर से एक बार देख ले, जियोमॉर्फोलॉजी का जो बुक है वो लुबेक, एसएस इन जियोमॉर्फोलॉजी ये जो है ये डरी, फिजिकल ज्योग्राफी ये एलन स्टॉलर, एंड आउटलाइन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी ये है उल्डिजन मॉर्गन। यहाँ से बहुत ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसीलिए हम लोग उसका कंटेंट के ऊपर नहीं जा रहे हैं। हालांकि उसके ऊपर कुछ अगर थीम्स है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एन आउटलाइन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, सॉरी हाँ मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ, एलसी किंग, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि एलसी किंग का जो थ्योरी है पेडिमेंट फॉर्मेशन वगैरह वो वहां से आया है, लेकिन उसके छोड़ के बहुत ज्यादा कंटेंट में अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो यूनिफॉर्मेटिज्म हम लोगों ने देखा कि यूनिफॉर्मेटिज्म के साथ कौन रिलेटेड है, एक तो है हटन रिलेटेड है। यूनिफॉर्मेटिज्म के रिगार्डिंग कोट्स भी आया है। अच्छा ये बुक किसका है, ये कौन सा बुक से लिया गया है, यार ये हटन का थ्योरी ऑफ अर्थ, यानी क्वेश्चन ये हो सकता है कि यूनिफॉर्मेटिज्म कौन सा बुक से आया है, थ्योरी ऑफ अर्थ। अगर बोले कि थ्योरी ऑफ अर्थ किसने लिखा तो कौन होगा, हटन, जेम्स हटन। आगे देखिए द इलस्ट्रेशन ऑफ द हटनियन थ्योरी, हटनियन थ्योरी को इलस्ट्रेट और कौन किया, एक ऑप्शन है जेम्स हटन, हो सकता है लेकिन चांसेस कम है कि खुद का बुक को वो करे। विलियम डे लवलासे ये जो है ये फ्रेंच जियोग्राफर है, और W.M. डेविस ये जो है ये अमेरिकन जियोग्राफर है। इन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर जो थ्योरी है वो दिया था, विलियम डे लवलासे दिया था पॉसिबिलिज्म का कंसेप्ट। तो यहाँ पे जो आंसर होगा इलस्ट्रेशन ऑफ द हटनियन थ्योरी वो होगा जॉन प्लेफेयर, जॉन प्लेफेयर, इन्होंने इलस्ट्रेशन ऑफ द हटनियन थ्योरी का, यानी हटन ने जो थ्योरी दिया था, जो यूनिफॉर्मेटिज्म दिया था, अभी हम लोगों ने देखा था थ्योरी ऑफ द अर्थ, उसी बुक को उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और इलाबोरेशन करके प्रेजेंट किया था। अच्छा आगे देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से मैं बोल रहा हूँ जियोमॉर्फोलॉजी, तो अभी हम लोगों ने वॉन रिस्टोफेन का एक देखा, फिर लोबेक का एक देखा। यहाँ पे देखिए दोनों का दोनों कोई भी ऑप्शन नहीं है, अलग है, यानी यहाँ पे जो जियोमॉर्फोलॉजी बुक है इसका आंसर कुछ और होगा। अच्छा फिर देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पता कौन सा है हम लोगों का, मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ एलसी किंग पता है हम लोगों को, प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी W.D. थॉर्नबरी ये भी पता है। एक बार देख लेते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है क्या, A4 और D3, A4 दोनों है, D3 यहाँ पे और यहाँ पे, यानी क्वेश्चन यहाँ बन जाता है, तो ऑप्शन होगा 3। फिर भी एक बार देख लेते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ एलसी किंग, ओके। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और जियोमॉर्फोलॉजी का जो बुक है वो स्पार्क्स का है, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी आर्थर होम्स, जियोमॉर्फोलॉजी स्पार्क्स, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, हाँ प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी याद रखना, प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी W.D. थॉर्नबरी, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो आर्थर होम्स का है, जियोमॉर्फोलॉजी स्पार्क का, मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ एलसी किंग। यहाँ पे देखिए प्रोसेस इन जियोमॉर्फोलॉजी एंड टाइम, जियोमॉर्फोलॉजी फ्रॉम द अर्थ, द जियोमॉर्फिक साइकिल। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन आपको पता है, जियोमॉर्फिक साइकिल को किसने दिया, जियोमॉर्फिक साइकिल दिया है डेविस ने। अच्छा आगे वाला देखिए, यानी B4 यहाँ पे देखिए, एक तो हो गया ये, दूसरा हो गया ये, इन दोनों में से कोई होगा। के बर्जर का जो बुक है वो है जियोमॉर्फोलॉजी फ्रॉम द अर्थ, ये आपको याद रखना है, जियोमॉर्फोलॉजी फ्रॉम द अर्थ बर्जर। अच्छा मैं मान लेता हूँ आपका ये क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ एक ही आता है जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ, यानी यहाँ से भी आप दोनों में से एक, यानी 50-50 में आप पहुंच गए, तो इस तरह तो आप आंसर करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अगर 50-50 भी हो रहा है आप क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर देखेंगे के बर्जर जो कि है जियोमॉर्फोलॉजी फ्रॉम द अर्थ, उसके बाद है एम्बलेटन का है प्रोसेस इन जियोमॉर्फोलॉजी, और थॉर्न्स का है जियोमॉर्फोलॉजी एंड टाइम। अच्छा प्रोसेस इन जियोमॉर्फोलॉजी जो बुक है वो सी एम्बलेटन, जियोमॉर्फोलॉजी एंड टाइम वो बुक है थॉर्न्स, जियोमॉर्फोलॉजी फ्रॉम द अर्थ बर्जर, एंड जियोमॉर्फिक साइकिल डेविस। आपको मैंने जो पहले ही बोला, एक साइड में बुक का नाम लिख लेना है, एक साइड में ऑथर का नाम लिखना है, आप 1 by 1 लिखते चलेंगे, बुक ऑथर। अच्छा तो यहाँ पे अगर देख लेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी फिर से आया है, प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी W.D. थॉर्नबरी, जियोमॉर्फोलॉजी वॉन रिस्टोफेन, ये भी कॉपी हुआ है,
स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ जियोग्राफी, उल्ड्रिज एंड मॉर्गन, ये भी कॉमन है। JSTS का अनस्टेबल अर्थ 2016 का जो पेपर है ये पूरा का पूरा ही कॉमन आया है। अच्छा आगे देख लेते हैं, फिर देखें अनस्टेबल अर्थ, JSTS, प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, WD थॉर्नबेरी, स्पिरिट एंड पर्पस, उल्ड्रिज एंड मॉर्गन, मॉर्फोलॉजी एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म, वॉल्थर पेंग, ये चारों के चारों भी कॉमन ही आया है, पीछे भी देखा था फिर रिपीट हुआ है। तो अभी हम लोगों ने जो देख लिया, कोट्स एंड स्कॉलर ये हम लोगों ने कर लिया है, कॉन्सेप्ट एंड थिंकर ये भी हम लोगों ने कर लिया, थियोरीज एंड उसके जो प्रोपाउंडर है ये भी हम लोगों ने देख लिया, और बुक्स एंड ऑथर ये भी हम लोगों ने देख लिया। तो ये थीम के ऊपर बेस करके जियोमॉर्फोलॉजी से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम लोगों ने कवर कर लिया। आगे हम लोग चैप्टर वाइज भी डिस्कस करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं, अगर इसको समराइज किया जाए तो जो बुक, मैं कुछ बुक का नाम ले रहा हूँ, आपको उसका 1 2 3 4 करके लिखना है, साइड बाय साइड ऑथर लिखना है। प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ जियोग्राफी एंड अनस्टेबल अर्थ। अनस्टेबल अर्थ फिर से रिपीट हुआ है, यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म, मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ, जियोमॉर्फोलॉजी क्योंकि इसका ऑथर अलग है, एसेस इन जियोमॉर्फोलॉजी, फिजिकल जियोग्राफी एंड आउटलाइन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। उसके साथ यूनिफॉर्मिज्म कौन सा कॉन्सेप्ट से लिया गया, कौन सा बुक से लिया गया, इस बुक का राइटर कौन है। इलस्ट्रेशन ऑफ हटनियन थ्योरी जॉन प्लेफेयर का बुक है। आगे देखिए मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, ये दोनों तो कॉमन है, ये दोनों आपको लिखना है फिर से। प्रोसेस एंड टाइम इन जियोग्राफी, अच्छा ये चारों के चारों अनकॉमन है, हालांकि ये लगभग सभी को पता है, द जियोमॉर्फिक साइकिल डेविस का। प्रोसेस इन जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी एंड टाइम एंड जियोमॉर्फोलॉजी फ्रॉम द अर्थ, ये चारों के जितना भी चारों है चारों ही रिपीट हुआ है, यानी पीछे भी था। यहाँ पे जो है मॉर्फोलॉजिकल, यहाँ पे भी जो चार है ये चारों ही रिपीट हुआ है। तो हम लोगों ने ये चार कर लिया। अब इसका एक समराइज करके एक बार देख लेते हैं कि यहाँ से जो क्वेश्चन आया था पिछली बार हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो तो क्वेश्चन वाइज किया, उसको एक वो में अगर समराइज किया जाए, प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, ये है यूनिफॉर्मिज्म के साथ रिलेटेड। ये जो बुक है ये जो कोट्स है, ये कोट्स किसने दिया, हटन ने दिया। लैंडस्केप इज अ फंक्शन ऑफ प्रोसेस स्ट्रक्चर एंड स्टेज, ये इसको बोलते हैं डेविसियन ट्रायो, किसने दिया, डेविस ने दिया। किस रिगार्डिंग थ्योरी है, थ्योरीज ऑफ लैंडफॉर्म डिवोल्यूशन, लैंडफॉर्म इवोल्यूशन और नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोशन। यहाँ पे देखिए पेनीप्लेन, पैन प्लेन, पेडीप्लेन, ये तीनों के तीनों ही लैंडफॉर्म इवोल्यूशन के थ्योरी के ऊपर बेस करके है। हालांकि पेनीप्लेन जो कॉन्सेप्ट है ये डेविस ने दिया था, पैन प्लेन ये क्रिकमे का कॉन्सेप्ट है, पेडीप्लेन ये जो कॉन्सेप्ट है ये पेडीप्लेन का कॉन्सेप्ट है एलसी किंग का। अच्छा एंड्राम प्राइमरम ये भी प्लेन एरिया है, हालांकि वो उसका ओरिजिन अलग अलग है। तो एंड्राम और प्राइमरम ये जो थ्योरी है ये पेंग के थ्योरी से लिया गया है। बेस लेवल जीके गिलबर्ट, जियोसिंक्लाइन, अच्छा जियोसिंक्लाइन अगर थ्योरी बोलेंगे तब होगा कोबर, लेकिन अगर सिंपल द कॉन्सेप्ट जियोसिंक्लाइन बोला जाए तो आपको याद रखना है ये हॉल एंड डेना, हालांकि दोनों एक साथ नहीं देंगे शायद। यूनिफॉर्मिज्म अभी हम लोगों ने देख लिया कि यूनिफॉर्मिज्म हटन। सी फ्लोर स्प्रेडिंग हुआ था हेरी हेस एंड कर्टोजन, कर्टोजन का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था कोबर ने, जो कि जियोसिंक्लाइन थ्योरी के साथ रिलेटेड है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देख लिया, आगे का क्लास हम लोगों का होगा कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग हो गया, थीम रिगार्डिंग हो गया, आगे का क्लास जो होगा वो चैप्टर वाइज होगा हम लोग का। पढ़ते रहिए, अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी कॉन्सेप्ट आपको और पूछना है, डिस्कशन चाहते हैं तो हमारा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।